राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तरुण कुमार जी, भाई इंदौरा जी, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विधायक साथीगण, गांव-गांव से पधारे हुए किसान भाइयों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आप सभी को मालूम है कि आज का ये धरना केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वो 3 काले कानून जिसने पूरे देश को दलित कर रखा है। किसान सड़कों पे है, लगभग 50-55 किसानों की शहादत हो चुकी है और केंद्र की ये मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। आज किसान वार्ता का दिल्ली के अंदर 9वां दौर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनमें से भी मान साहब ने मना कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं होता। किसान के बेटे थे। साथियों, इन बातों को समझना होगा। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है। उस दौरान केंद्र की सरकार ने बड़ी चालबाजी के साथ में लोकसभा और राज्यसभा में ये काले कानून किसानों के विरोध में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास करवाए। और आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश का ताना बाना किसानी पे टिका हुआ है, खेती और मजदूरी पे टिका हुआ है। इस देश का 60% व्यक्ति किसान परिवारों से हैं। आज गांव का जो ताना बाना है, हमारी पुरानी संस्कार और जो संस्कृति है, वो खेती और मजदूरी पे टिकी हुई है। बड़ी चालाकी के साथ में ये जो बिल लेके आए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जिसमें कहीं एमएसपी का पता नहीं है। बार बार किसान इसी बात को कह रहा है कि भाई समर्थन मूल्य के बारे में आप बताएं कि इसका क्या होगा। आने वाले समय में किसान का भाव बाजारी क्या होगा। स्टॉक की जो सीमा खत्म कर दी और पूरे देश के अंदर और राज्य के अंदर जो हमारी मंडियां बनी हुई है। साथियों, आपको कहना चाहूंगा, देश की आजादी के बाद में सही कह रहे थे मोहन प्रकाश जी, संयम लोढ़ा जी, कि हमारे देश में आजादी के बाद में यदि सबसे पहले इस देश को आगे बढ़ाने की गति किसान ने दी, अन्नदाता के रूप में हम आत्मनिर्भर बने। और चाहे कोई भी सरकार रही हो, एक ताना बाना बनकर कृषि मंडी के रूप में, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हो, पूरे देश के अंदर मंडियां खड़ी की गई ताकि किसान अपना अन्न ले जाकर उन मंडियों में बेचे। और आपने देखा होगा अरे भाई खुले लड़ाओ, बैठ जाओ विद्याधर जी, आ जाओ, आगे आ जाओ। मंडियों को मजबूत किया गया, किसान की आय बढ़ी और उसके साथ में जो गांव का गरीब आदमी था, जो 36 कौम गांव में रहती है, उसको एक ताकत मिली मजदूरी के माध्यम से। किसान को ताकत मिली। पूरे प्रदेश में बिजली का जाल फैला, पूरे देश में बिजली का जाल फैला, कुएं खोदे गए, नहरें निकाली गई और बड़ा ताना बाना और पूरा जो सिस्टम था वो डेवलप किया गया। आज उद्योगपतियों के माध्यम से केंद्र की सरकार तीनों बिल लेके आई है और इसमें मंशा साफ है कि ये किसान को अपनी ही जमीन पे, अपने ही खेत में मजदूर बना के रखना चाहते हैं ताकि वो दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दें। आज देश का अन्नदाता लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। चौधरी चरण सिंह जी ने बड़ी ताकत के साथ में उसी नारे को आगे बढ़ाया और नारा दिया कि देश की प्रगति का रास्ता गांव, खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। और जो आवाज बुलंद की, उस आवाज को किसान ने ताकत देकर इस देश की जीडीपी को बढ़ाने का काम किया।
आज कोरोना काल के अंदर सारे उद्योग पिट गए, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मानी देश के अन्नदाता ने उस जीडीपी को मजबूती के साथ में खड़ा रखा और देश को प्रगति दी। आप डाटा उठा के देख लें, एमएसपी का जिक्र नहीं, मार्केट पूरा खोल दिया। मंडियों में वो परिवार जो कोई पल्लेदारी करता है, कोई आड़त की दुकान करता है, कोई ठेला गाड़ी चलाता है, कोई ट्रांसपोर्टर है, बैंक खुले हुए हैं, ढाबे वाले हैं, पंचर वाले हैं, इनके बारे में कोई सुध नहीं ली गई और हजारों लाखों करोड़ों को बेरोजगार करके रोड पे छोड़ने का काम केंद्र की सरकार ने किया। 50-55 दिन से दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठा है। केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं बैठा बैठा कि शायद उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि देश में किसान भी रहता है। साथियों, आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये समय है हम सबको मजबूती के साथ में इन काले कानूनों का विरोध करना है। और ये जो कानून लेके आए हैं, यदि इसी तरह लागू रहे तो भाई एक बात कान खोल के सुन लेना कि आने वाला समय हम किसान परिवारों के लिए ठीक नहीं है। ये वो पुराने दिन आ जाएंगे जब देश की आजादी के पहले थे। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि इन काले कानूनों का विरोध करें। और एक भाई साहब कह रहे थे कि पंजाब और हरियाणा में किसान ज्यादा उदलित है और मुखर है। राजस्थान के शांतप्रिय किसान हैं। मैं कई किसानों से बात करता हूं, वे कहते जी ये मान जाए तो ठीक से, नहीं पाते तो लाठी पट्टी को करने ही पड़े लोगे। तो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का आंदोलन पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने और उनके साथ में अन्य प्रदेशों के किसान भी लगे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए ये लंबे समय का जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। हम लोगों को साथ, हम सबको उन्हीं के साथ खड़ा रहना है, उनको ताकत देनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डोटासरा जी को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशक, जो आज पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और एक तरह से किसानों को अपना समर्थन दे रही है। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और एक नारा लगाऊंगा, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। राम राम साहब।